पूरे घर में अजान की आवाज़ गूंजे। साथ साथ आपने घर के खिड़कियाँ, दरवाजे और अलमारियाँ सबको खोल के दिन में कम से कम 2 बार आपने सूरह रहमान की तलावत लगानी है। ये काम आपने करना है। इसके बाद आपने काम क्या करना है कि एक शावर बोतल प्लास्टिक की मिलती है बाहर से, बाज़ार से, वो आपने ले आनी है। और बेरी के पत्तों का पानी एक तैयार कर लेना बोतल में। और एक बोतल आपने तैयार कर लेनी है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की 11 मरतबा पढ़ के। ठीक है, आपने उस पानी पे पढ़ लेना है। जितने ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उस पर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत उसकी उतनी ताकत बढ़ती जाएगी। उस पानी में आपने और पानी ऐड करते रहना है। उसका आपने घरों की दीवारों पे ऊपर छिड़काव करना है, नीचे नहीं, ऊपर छिड़काव करना है। कुछ अर्से बाद घर आपका शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा कि जैसे कभी यहाँ पे जिन्नात का वजूद था ही नहीं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आखिरी में क्वेश्चन आपसे करूँगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लोग इसके बारे में जानना भी चाहेंगे कि अगर किसी पर काला जादू करवाया जाता है तो उसका तोड़ क्या होगा, और अगर किसी पर जिन्नात हैं तो उसका तोड़ क्या होगा? क्या इन दोनों चीज़ों के लिए आपसे रब्ता करना ज़रूरी है? नहीं, मुझसे मुझसे रब्ता करना ज़रूरी नहीं है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मुझसे रब्ता ज़रूर करें। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है और इंटरव्यूज़ में भी बताया है कि आप पे अगर जादू या जिन्नात है या कोई भी मामला, आप घर बैठे उसको डायग्नोस करें। ठीक है, एक ये वीडियो भी मैंने बना दिया है। एक मैंने वीडियो बना दिया, बाकायदा इंटरव्यू भी दिया है मैंने कि अगर आप पे जादू है, जिन्नात के मामलात हैं, आपको मेरे पास या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आप घर बैठे सेल्फ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अपनी ज़ात का, अपने आप का आप खुद भी इलाज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप में हड्डर अम्मी आप नहीं करना चाहते, पैसे ज़्यादा खर्चना चाहते हैं, तो फिर आप मेरे पास आएँ। ठीक है, मेरा तो पेशा है। अदरवाइज़ मैंने आपको सोल्यूशन भी, आपको डायग्नोज का भी प्रोसेस बताया। मैं जिस चीज़ के चार्जेस लेता हूँ वो सब कुछ मैं आवाम को बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पे भी जादू रहा हुआ है, मैं इस जादू का शिकार रहा हूँ। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अगर बात करेंगे तो फिर बड़ी लंबी बात हो जाएगी। तो मुझे इस चीज़ का एहसास है, मैं इस दर्द से वाकिफ़ हूँ कि अगर किसी इंसान पे जादू हो तो वो जादू होता क्या है और इंसान की ज़िंदगी किस दहाने पे आ जाती है, किस नहज तक इंसान पहुँच जाता है। मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ। इसी दर्द की वजह से मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं, बेशुमार इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि अपना इलाज आप घर बैठ के खुद करें, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर इसके लिए कोई खसूसी पढ़ाई है तो वो अगर कुछ आप बताना चाहें? कोई खसूसी अमल करने की ज़रूरत नहीं, कोई ख़ास पढ़ाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं है। एक आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी 11 रकात, जिसका मैं बता चुका हूँ आपको। करना ये है कि इशा की नमाज़ के जो 3 वितर है वो आपने छोड़ देने हैं। आपने फजर की अजान से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले उठना है। ठीक है, आपने 2-2 करके नफल पढ़ने हैं। ठीक है, 8 नफल हो जाएंगे और ये इशा के जो 3 वितर हैं वो 7 पढ़ लेने हैं। उसके बाद अपने लिए दुआ मांगनी है आपने, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के, कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा 2 आयात में पढ़ने के लिए बताता हूँ। रवायात में है कि अगर आप अपने शैतान जिनके जो आपके साथ हमजाद पैदा होता है, इसके हमले से बचना चाहते हैं तो आप कसरत से दुरूद शरीफ का जिक्र करें। और जो बाहर से आने वाला शैतान जिन है, चाहे वो जादू से आ रहा है, चाहे वो गलती से आ रहा है, चाहे वो आशिक हो रहा है, वट एवर है, उससे बचने के लिए आप आयत है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये एंड पे आखिर में अलय्यिल है, अलय्युल नहीं, अक्सर लोग इसको अलय्युल पढ़ लेते हैं, अलय्यिल अज़ीम है। ये 2 आयत चलते फिरते उठते बैठते आपने पढ़नी है। तीसरा आपने काम ये करना है कि अपने घर में आपने हरमल की धुनी देनी है। हरमल आपको दाना मिल जाएगा किसी पंसारी से। ठीक है, अपने पूरे घर में नहीं दे सकते, ज्वाइंट फैमिली रहते हैं, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, अपने बेडरूम में, अपने अटैच वाशरूम में दें। बेरी के पत्तों के पानी के साथ आपने बेरी के पत्तों के पानी को बॉयल करना है। सब्ज़ रंग का, मेहंदी रंग का एक पानी बनेगा, उसके पत्ते निकाल के उस पानी को आप कंटेनर में, किसी बोतलों में स्टोर करके वॉशरूम में रख लें। डेली आपने शावर लेना है, शैम्पू कर लें, साबुन से नहा लें। उसके बाद आपने बाल्टी में या टब में वो थोड़ा सा पानी मिलाना और उससे शरई गुस्ल करना है। अक्सर लोगों को गुस्ल का नहीं पता, बेशुमार मेरे पास लोग आए जी हमें तो नहीं पता, वो तो नहाना ही होता। नहीं, जो शरीयत में गुस्ल का तरीका है, आप जिस मर्जी फ़िक्के से हैं, फ़िक्कों के मुताबिक गुस्ल का तरीका अलग अलग है। ठीक है, आप अपने फ़िक्के के मुताबिक शरई गुस्ल करें। ठीक है, पांचवा काम, आखिरी काम आपने ये करना है कि आपने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की 11-11 बार में या किसी भी ताक हिंसे के मुताबिक 111 बार पढ़ लें, 33 मरतबा पढ़ लें, 77 मरतबा पढ़ लें, जो आपको ठीक लगता है। आपने पानी पे पढ़नी और उस पानी को पीना है ताकि आपके अंदर से भी सफाई हो। और आखिरी काम आपने ये करना है कि सुबह दोपहर शाम हैंड्स फ्री लगा के सूरह रहमान की तिलावत सुननी है, बस। इसके बाद आपको किसी बाबे के पास, किसी पीर फकीर के पास कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लें, महीने बाद मेरे पास आए, अगर आप ना ठीक होंगे, मैं आपका इलाज फ्री करूँगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने सब कुछ करना है महीने 1.5 महीने, और इस नीयत से करना है कि हाँ ये अल्लाह की ज़ात मुझे शिफा देगी और ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ इससे मुझे शिफा मिलेगी, मैं 100% ठीक हूँ, मैं 100% क्लियर होगा। असल में लोगों को नहीं पता किसी भी बीमारी का, चाहे वो रूहानी है, चाहे वो मेडिकल है, तिबी है, उसका अपना वजूद 30% है। 70% आपके दिमाग में है। ये अमेरिका में रिसर्च भी हो चुकी है इसके ऊपर। ठीक है, उन्होंने सजाए मौत का एक कैदी था, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में रिसर्च हुई। सजाए मौत के कैदी को उन्होंने कहा कि तुम्हें फलां पाइथन स्नेक डसेगा, उसके डसने से तुम्हारी मौत होगी, हम तुम्हें फांसी नहीं देने लगे, गोली नहीं मारने लगे। उन्होंने उसकी आंखों में पट्टी बांधी और 2 कॉमन पिन्स उसको जो थी ना हाथ पे चुभा दी। 15 मिनट बाद वो बंदा मर गया। और जब उसकी बॉडी की ऑटोप्सी की तो पूरे जिस्म में उसी सांप का जहर था जिसका नाम उसको बताया था।
एक कानून है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंड पावर का। आप जो सोचते हैं वैसा होता है, और इस्लाम भी ये कहता है कि आप हमेशा अच्छे की उम्मीद करो तो अच्छा होगा। मायूसी रहोगे, सोचोगे, मायूस रहोगे तो आप कुफर की तरफ जाओगे और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बुरा होगा। इस्लाम भी यही कहता है और ये कानून भी ठीक है। तो ये लोगों को चाहिए कि हाँ वो डिटर्मिनेशन के साथ स्ट्रॉन्ग होके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके उस चीज़ पे अमल करें और अपना इलाज करें खुद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट जो है इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दी, जो भी हमारा टॉपिक था जिन्नात और जादू के हवाले से। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी भी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह मज़ीद किसी अच्छी वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी मेज़बान साइमा शहज़ाद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।